सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के गुरु परासी गांव के पास एक ट्रैक्टर के द्वारा बाइक पर सवार 3 युवकों को रौंद दिया गया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि विश्व हिंदू महासंघ के मातृशक्ति के प्रदेश मंत्री सुमन सिंह पटेल के भाई चंदन तिवारी सहित 2 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एक अज्ञात पिकअप द्वारा सभी को जिला अस्पताल लाकर छोड़कर फरार होने का भी आरोप लगाया गया। परिजनों का कहना है कि यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि मृतक की बहन सुमन सिंह पटेल का कहना है कि 30 मई को उसके भाई चंदन तिवारी को रॉबर्ट्सगंज से अपहरण करके बुरी तरह से मारा पीटा गया, फिर मरा हुआ समझकर गड्ढे में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे हौसला बुलंद बदमाशों ने 4 दिन पूर्व चंदन तिवारी की हत्या करने की धमकी दी थी, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा रॉबर्ट्सगंज कोतवाली और पन्नूगंज थाने को दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आज बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि इस घटना में चंदन तिवारी, राजेश कहार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चंदन पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इन 2 मृतक और एक गंभीर रूप से घायल को एक अज्ञात पिकअप जिला अस्पताल में लाकर छोड़कर मौके से फरार हो गई। परिजनों को मामले की जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई और आनन फानन में सभी लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। मेरे भाई को ले आकर सब मार के फेंक दिए सब। फिर मैंने एसपी को फ़ोन किया, एसपी का मोबाइल स्विच ऑफ। डीएम को फ़ोन किया, डीएम का मोबाइल स्विच ऑफ। फिर मैं मिर्ज़ापुर डीआईजी के पास फ़ोन किया, मिर्ज़ापुर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया। फिर वो मैंने बोला कि मेरे भाई का नंबर लोकेशन पर लगाइए ना, मेरे भाई को मार के फेंक देंगे सब। फिर उन्होंने लगाया। आज 8:15 पे चरतल्ला के हैं बजरंगी ढाबा से उसको उठाए थे सब। इसके बाद जब उठा के वो लोग ले गए तो मुझे 9 बजे सूचना मिला। एक बार कोतवाल साहब से बात हुआ, फिर मोबाइल कोतवाली की भी बंद। तब मैंने लखनऊ फ़ोन किया। फिर भगवान के आशीर्वाद से मुझे प्रशासन से एक उम्मीद जगी। वो लोग लोकेशन पे लगा के मेरे भाई को खोज लिए। फिर उसको मुर्दा तो उसी दिन बोला 30 तारीख को मार के फेंक दिए सब। फिर वहाँ से मैं हॉस्पिटल यहाँ लाई, सरकारी हॉस्पिटल प्रशासन लेके आई, एम्बुलेंस गई लेके आई। फिर चौथा दिन वो लोग कहे कि ऐसा है कि उसको जान से हम लोग मार देंगे, वो बचेगा तो हम लोग के लिए घातक है। आज आखिर में आज बात वही हो गई कि आज उसको कोई चरचक्का से उसको गाड़ी से मार के फिर बे नंबर प्लेट का ट्रैक्टर है उससे एकदम कुचलवा दिए सब। बुलेट झुटनी हो गया। आज मेरे भाई का हत्या हो गई, मगर प्रशासन 30 तारीख से लेके आज 17 तारीख है, कोई कार्रवाई नहीं की। पन्नूगंज थाने पर गया तो पन्नूगंज थाने वाले कल कर रहे हैं तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो ऊपर तुम्हारे पे ही केस करेंगे। फिर एसपी साहब के गया है। अब एसपी साहब क्या बोले हैं, उन्होंने FIR लिख लिया था, ले लिया था, मगर अभी क्या क्या धारा लगाए कुछ नहीं है। मगर वो पहले से गुंडा है वो लोग, मैं वो लोग के पास पैसा है, वो बोले कि हम लोग सबको खरीद लेंगे। बाकी हो गया। जब मेरे साथ ऐसी घटना घट रही थी आम जनता के साथ कितनी है प्रशासन, मगर हाँ मैंने वो देख लिया कि मरने के बाद ही प्रशासन बोले वहाँ पे आती है न्याय दिलाने, जिंदा पे नहीं आएगी। तो हर माँ की बेटा, हर माँ की कोख उधारी जाएगी, हर बहन की राखी छीनी जाएगी, हर पत्नी की सुहाग उजाड़ी जाएगी। इसी तरह से मुझे न्याय चाहिए, न्याय नहीं देता तो मैं अपने आप को मारूंगी। 30 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या किया? वो 3 दिन चारों खुलेआम घूम रहे हैं। चौथा दिन वो बोले सब किसको देखेंगे तो इसको हम लोग जान से मार देंगे। आज वही चीज हो गई। वो जा रहा था दवा लेने जा रहा था, गुरु परासी उधर से चरचक्का आके पहले मारी है। इसके बाद बे नंबर प्लेट का ट्रैक्टर उसको बोला, उसका बुलेट को एकदम चुरकिनी कर दिया है। ट्रैक्टर वही खड़ा है और इसके बाद फिर वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ये पूरा मेरे भाई के फट गया। अगर आप लोग मुझे न्याय दिला सकते हैं तो ठीक है। माँ का तबीयत खराब है, माँ राजस्थान है, अब वहाँ से वो कैसे आएगी? वो बेटा का बदला, बाप मर गया है, दादा मर गया, वो अनाथ था। मैं किसको संभालूं? मुझे न्याय मिलेगा कि अब भी न्याय नहीं मिलेगा? एक हत्या तो हो गई, अब कई हत्या होगी, मुझे कोई न्याय देंगे क्या? आज दिनांक 17/6/2025 को चंदन तिवारी, चंदन पांडे और राजेश कश्यप तीनों एक मोटरसाइकिल से साहरगंज से रॉबर्ट्सगंज की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में परासी पांडे तिराहे के पास पीछे से तेज गति से आ रही कार द्वारा टक्कर मार दिया गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार तीनों में से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। मृतकों के परिवारजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षियों द्वारा
जानबूझकर दुर्घटना की गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।